नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे गांव की कहानी है जिस गांव में रात होते ही सभी गांव वाले घरों के अंदर हो जाते भूत प्रेत के भय से। गांव में शाम होते ही लोग अपने घरों में जाकर जल्दी ही खा पी के सो जाया करते थे। इस गांव में एक ऐसा शख्स था जो चोर, जुआड़ी और शराबी होने के साथ साथ थोड़ा सनकी था। इसका नाम शमशेर था। शमशेर जमखुरा गांव का रहने वाला था। आगे की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये कहानियां आप लोगों के लिए तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है और आपके एक लाइक से हमें जो खुशी होती है वो हम बयां नहीं कर सकते। तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। अभी नहीं, पूरी कहानी देखने के बाद अगर कहानी अच्छी लगे तब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के कहानी में चलते हैं। शमशेर को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई थी। 2 साल जेल काटकर अपने गांव वापस आया था। स्वभाव से उड़ंडी और सिर्री था ही, तो अपने स्वभाव अनुसार गांव में आते ही वो सबसे पहले जुए खाने में बैठा और जुए में शाम तक सारे पैसे जुए में हार गया। पैसे खत्म होने के बाद लड़ाई झगड़े होने लगे। मारपीट करने की वजह से उसको जुए खाने से बाहर निकाल दिया गया। फिर शमशेर कुछ देर के लिए बाजू वाले चबूतरे में जाकर लेट गया और कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई। शाम का वक्त था। जैसा कि प्रेतों का डर गांव वालों में था ही, तो गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। शमशेर की झपकी लगी ही थी कि उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। शमशेर की नींद टूटने से वह थोड़ा गुस्से में था। उसने उठ के देखा तो वहां चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, जिसके दाहिने हाथ में 3 उंगलियां नहीं थी। अजीब दिखने वाला वो बूढ़ा इंसान बार बार एक सिक्का हवा में उछाल रहा था और बाजू में देख के किसी से पूछता, चित्त या पट, और खुद जीतने पर उछल उछल कर ताली बजा रहा था और हारने पर अजीब तरह से रोने लगता। उस चबूतरे पर तो वो अकेला ही बैठा था, तो वो बात किससे कर रहा था? शमशेर ने सोचा कि ये कोई पागल लगता है। तभी उसकी नजर उस सिक्के पर पड़ी जो वो पागल बार बार उछाल रहा था। वो सिक्का सोने का सिक्का था। सिक्का देखते ही शमशेर उसके पास जाकर बैठा और वो उस सिक्के को उससे छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन छीन नहीं पाया। वो बूढ़ा आदमी उससे दूर जाके खड़ा हो गया और बच्चे की तोतली आवाज में बोला, मैं अपना सोना किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें अगर चाहिए तो कब्रिस्तान से जाकर निकाल लो, वहां बहुत सारा सोना है। शमशेर को कुछ समझ नहीं आया। वो उससे वो सिक्का छीनता उससे पहले ही उस पागल ने हवा में ही किसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो हम कहीं और जाके खेलते हैं, और भागते हुए गांव में चला गया। शमशेर को पक्का यकीन हुआ कि वो बूढ़ा 100% पागल है, पर शमशेर की नजर में वो सोने का सिक्का भर गया था। फिर उसके बाद शमशेर घर लौटा, पर अभी भी उसके दिमाग में उस पागल बूढ़े की कही वो बात और वो सोने का सिक्का घूम रहा था। बिस्तर में लेटे लेटे वो रात भर कब्रिस्तान और सिक्कों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने तहखाने में जाकर एक पुराना संदूक बाहर निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। उसे वैसा ही एक सोने का पुराना सिक्का मिला जैसा उस पागल के हाथ में था। फिर उसे उसके दादाजी की कही एक बात याद आई। कई सदियों पहले गांव में जब लोग मरते थे, तब उनके मुंह में सोने का सिक्का या सोने की कोई वस्तु रख के उन्हें जंगल वाले पुराने कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। फिर धीरे धीरे वो प्रथा बंद हो गई और भूत प्रेतों के खौफ से सारे लोग जंगल छोड़कर गांव में आकर बस गए। बाद में वो पुराना कब्रिस्तान
कुछ अघोरी तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र की शक्तियों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर उसके बाद से उस कब्रिस्तान की भयानक प्रेत आत्माओं के डर से वह कोई कदम नहीं रखता था। इतना सब कुछ समझने के बाद शमशेर के मन में शैतानी ख्याल ने जन्म लिया। उसे उस कब्रिस्तान से सोना निकालने का ख्याल आया। उसने उसी रात अपने तहखाने से खुदाई का सामान, मशाल और कुल्हाड़ी ली और चल पड़ा अकेले ही मुर्दों को जगाने। रात के लगभग 12:30 बजे उसने बड़ी सावधानी से गांव पार किया और थोड़ा दूर जाके मशाल जलाई। कुछ ही समय में वो कब्रिस्तान पहुंच गया। निडर भूत प्रेतों की परवाह किए बिना उसने पहली कब्र खोदी। उसमें एक बच्चे का कंकाल था। शमशेर ने कंकाल के मुंह में उंगलियां डाल के वो सोने का सिक्का निकाल लिया। उसी वक्त उसे हवा में अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी। कहते हैं ना, अगर आसपास कोई बुरी शक्ति का साया हो तो अचानक ही गजब की ठंड महसूस होती है। आपने ठीक समझा, ये उसी का संकेत था। पर शमशेर की आंखों पर लालच का पर्दा था। सोने के सिक्कों के अलावा उस वक्त उसे कुछ न समझ आ रहा था, न वो कुछ समझना चाह रहा था। उसे बस वो सिक्के दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी में आखिर तक बने रहे। फिर उसने एक और कब्र को खोद के कंकाल के मुंह से सिक्का निकाल लिया। शमशेर ने दोनों कब्रों को पहले जैसे ही मिट्टी से ढक दिया और उन पर कोई खास निशान बनाया ताकि अगली बार उसे पहचान सके। शमशेर सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने अपनी दर्दनाक मौत का भयानक खेल शुरू कर दिया है। इसी तरह वो 2-3 दिन तक ऐसे ही रात में जंगल में जाता रहा और कंकालों के मुंह से सिक्के निकाल के लाता रहा। कहते हैं ना, हर चीज के अंत का एक सही समय निश्चित होता ही। वैसे ही इस सब का भी अंत उसी रात को होने वाला था, क्योंकि ये वो रात थी जिस रात इन बुरी शक्तियों में और अधिक शक्तियां आ जाती है। दोस्तों, ये अमावस्या की रात थी, मतलब सारी काली शक्तियों के जागने का समय। शमशेर हमेशा की तरह मध्य रात्रि कब्रिस्तान में पहुंचा। अब तक उसने 5 कब्रों में से सोना निकाला था और इस बार उसने छठी कब्र खोदनी शुरू की। और जब उसे कंकाल मिला, तब हमेशा की तरह उसने खोपड़ी के मुंह में उंगलियां डाली और वो सोने का सिक्का ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों को उस कंकाल के मुंह में कुछ महसूस होने लगा और अचानक उस कंकाल का जबड़ा कस गया और उसकी उंगलियां उसमें फंस गई। भय से शमशेर को पसीना छूटने लगा। तभी उस कंकाल के हाथ पांव हिलने लगे और अचानक उस पूरे कंकाल में जान आने लगी और वो धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ उसने जमीन पर बैठे हुए शमशेर को भी अपने साथ खड़ा कर दिया। डर से शमशेर की घिघी बंध गई। साक्षात एक प्रेत का कंकाल उसके सामने खड़ा था। तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तब उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसने आज तक जितनी भी कब्रों में से सोना निकाला था, उन सभी कब्रों के कंकाल मिट्टी से एक के बाद एक बाहर निकल रहे थे। वो दृश्य दिल दहलाने वाला था। धीरे धीरे सारे कंकाल उसकी तरफ आ रहे थे, पर असली डर और दर्द का एहसास शमशेर को तब हुआ जब उसको अपनी उंगलियों के न होने का एहसास हुआ। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थी और वो उसे चबा रहा था। शमशेर खून से सना हाथ लेकर जमीन पर गिरा और भागने की कोशिश करने लगा, पर वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके पैरों से जान निकल गई थी। फिर एक के बाद एक सारे प्रेत उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और पूरे जंगल ने एक दर्दनाक चीख सुनी। और अब हर रोज शमशेर जेब में 6 सोने के सिक्के लेकर गांव में घूमता है और अकेले में ही
कई लोगों से बात करते दिखाई देता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान के सोने पर एक भयानक शाप था। जो भी वहां से सोना चुराने का अपराध करता है, कब्रिस्तान के भूत प्रेत उसे पागल कर देते हैं। मतलब, जिन कंकालों का सिक्का निकाला जाता है, वो उनकी प्रेत आत्माएं सिक्का निकालने वाले के साथ जीवन भर के लिए बात करती रहती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमें अपनी या आपके जानने वालों के साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटी हो तो आप वो कहानी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम आपकी कहानी सुनाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। सब्सक्राइब कर लो।